नमो दुर्गे सुकर्णी, नमो नमो अम्बे तुखरणी। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। और मैं अब रात के 11:30 बज चुके हैं, तो मैंने नवरात्रों की आधी तैयारी कर ली है। जैसे मैंने ये प्रसाद पंच मेवा प्रसाद बना के रख लिया है, और ये केले के सॉरी आम के पत्ते और ये फूल वगैरह सब मैंने ला के रख लिए हैं। आम के पत्तों की मुझे बंदरगाह भी बनानी थी, अब देखती हूँ, अब बनाऊँगी, सुबह उठ के बनाऊँगी। एक्चुअली आज भी पूरा दिन ऐसे निकल गया, मंदिर साफ़ किया मैंने, और चौकी वौकी मैंने हाँ माता की लगा के रख लिया। बस सुबह सुबह मैं माता को स्थापित करूँगी, और ये सब करके रख लिया है। जो उपले होते हैं, कंडा जिसे कहते हैं, वो मैंने एक कंटेनर में भर के रख लिया है, क्योंकि वो हवन के लिए रोज़ ही चाहिए होंगे। तो ये छोटी छोटी तैयारी मैंने रात को ही करके रखी है, ताकि सुबह मैं पूजा करूँ तो कुछ परेशानी दिक्कत ना हो। और जितना भी पूजा का सामान था मैंने एक जगह इकट्ठा करके रख लिया है। और अब मैं सुबह आपको दिखाऊंगी मैंने कैसे। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई रियली होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे, अपने अपने घरों में भले चंगे होंगे, सुरक्षित होंगे। तो मैं आ गई हूँ एक नई वीडियो, नया ब्लॉग लेके। आज है नवरात्रों का फर्स्ट डे, तो सबसे पहले आप सबको हैप्पी नवरात्रि टू ऑल। और आज हिंदू धर्म के हिसाब से, हिंदू कैलेंडर के हिसाब से आज न्यू ईयर भी होता है। टू हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल एंड वेलकम बैक टू माय चैनल स्वर्णिमा ब्लॉग। तो आज है नवरात्रि, आप लोगों ने भी अपने अपने घरों में सबने पूजा की होगी, फास्ट रखा होगा। तो सुबह सुबह मुझे शूट करने का टाइम नहीं मिला, तो मैं अभी पूजा पाठ करके अपना सारा सामान समेट के तो अब मैं वीडियो बना रही हूँ। सुबह मैंने पूजा की, थोड़ी छोटी जितना मैं कर सकती थी उतनी मैंने वीडियो क्लिप शूट की है, आपको वीडियो में देखने को मिलेगा। तो आज मैं ऐसे तैयार हुई हूँ, मैंने रेड कलर का सूट पहना है और झुमके पहने हैं, और अच्छे से मतलब जितना मैं सुबह सुबह जल्दी जल्दी तैयार हो सकती थी उतना मैंने तैयार हुई हूँ। बोलते हैं कि माता रानी की जो पूजा होती है उसे आप जो सुहागने होती है अच्छे से तैयार होके करना चाहिए, क्योंकि जो श्रृंगार हम माता रानी को अर्पित करते हैं वैसे ही हमें भी श्रृंगार करके माता की पूजा करना चाहिए, ये शुभ माना जाता है। वैसे भी माता रानी को 16 श्रृंगार, सारा सुहाग का सामान इतना पसंद होता है, हम अर्पित करते हैं। तो उसी तरह से मैं तैयार होके पूजा के लिए तैयार हो गई थी, बट सुबह सुबह मुझे टाइम नहीं मिला शूट करने का, तो मैं अब आपको दिखा रही हूँ। अब थोड़ी शक्ल सुबह से बिगड़ चुकी है, बट जैसी है मैं आपको दिखा रही हूँ। तो इस तरीके से मैं तैयार हुई हूँ। आप भी कोई भी त्यौहार होता है तो आप भी अच्छे से तैयार होके किया कीजिए, भगवान जी को भी अच्छा लगता है, खुद को भी अच्छा फील होता है। हम अच्छे से तैयार होते हैं तो मुझे तो बहुत अच्छा फील होता है। और मैं तो कोई भी त्यौहार हो, बस मुझे मौका मिलना चाहिए, मैं तो मौके ढूंढती हूँ, त्यौहार हो या कुछ भी हो, अच्छे से तैयार होके खुद को भी फील होता है और त्यौहार को करने में मज़ा भी आता है। तो मैं तो सारे फेस्टिवल ऐसे ही बनाती हूँ, खूब खुश होके, खूब तैयार होके, अच्छा दिख के। तो इस ब्लॉग को मैं आगे बढ़ाती हूँ और मैं दिखाती हूँ कि मैंने अपनी माता रानी को कैसे स्थापित किया है। और ज़्यादा मैंने नहीं किया, जितना मुझसे हो पाया, जिस तरीके से हो पाया मैंने माता रानी जी को उसी तरह स्थापित किया है, जितना मैं
सजा सकती थी उतना ही किया, क्योंकि मैं कुछ चीज़ें सजावट की ढूंढ रही थी बट मुझे नहीं मिल पाई। और जहाँ थी तो उन लोगों ने बोला था कि बहुत कस्टमर है, आप कल आना। तो कल मैं शाम को गई थी, कल पूरा दिन ऐसे ही हो गया, पूरा दिन मंदिर वंदिर साफ़ किया मैंने, फिर फूल लेके आई, पत्ते लेके आई, और जो मैं ढूंढ रही थी बंदरवा वो मुझे मिली नहीं, तो मैंने केले की पत्तों की ही बना के माता रानी को सजा दिया है। तो मैं आपको दिखाती हूँ ब्लॉग में, आप पूरे ब्लॉग में बने रहिएगा लास्ट तक, वीडियो को एंजॉय कीजिएगा। तो मैं दिखाती हूँ। जय माता दी। देखिए मैंने ऐसे चौकी पे माता रानी को स्थापित किया है और कलश रखा है, आप लोगों ने भी कलश रखा होगा। इधर मैंने जो जलाई है, यहाँ मैंने उर्ली में फ्लावर्स रखे हैं, क्योंकि त्योहार पे ऐसा करो तो अच्छा लगता है, भगवान जी के आसपास फूल होने से एक अच्छा सा लगता है। तो मैं कोई फेस्टिवल होता है तो इस उर्ली में ये फूल लाई थी, तो ऐसे मैंने सजा के रख रखे हैं। यहाँ पूजा का सामान रख रखा है। तो मैंने माता रानी जी को ऐसे चौकी पे लाल लाल कपड़ा बिछा के ऐसे स्थापित किया है। मेरे पास फ़ोटो थी तो मैंने फ़ोटो ही स्थापित की है, जितना मुझसे हो पाया मैंने उतना उसको डेकोरेट किया है। मैंने कलश भी स्थापित किया है, माता की जोत भी जलाई है। तो ऐसे मैंने अपने नवरात्रि की फर्स्ट पूजा की है, मैंने हवन भी किया है, मैंने आपको वीडियो में दिखाया है कैसे कैसे स्थापित किया है। और क्योंकि पूजा में इतना कुछ होता है तो हम सारी चीज़ें शूट नहीं कर पाते, क्योंकि फर्स्ट डे तो वैसे ही इतना पूजा करने में टाइम लग जाता है, और सुबह सुबह तो वैसे ही हस्बैंड को ऑफिस जाना था, तो जितना जल्दी जल्दी जैसे जैसे हुआ मैंने कर लिया, और मैं शूट नहीं कर पाई। पूजा तो मैंने अपनी जैसी करनी थी उसी विधि विधान से की है, अच्छे से की है, जितना मुझे पता है, जितना मुझे आता है उतना मैंने किया है, क्योंकि सब कुछ सबको नहीं पता होता है। जितना मुझे पता था, जैसे मैं करती थी, मैंने उसी विधि विधान से अपनी पूजा की है। तो बस माता रानी मेरी पूजा को स्वीकार करे, आप लोगों सबकी पूजा को भी स्वीकार करें, सबको खुश रखें, हेल्थी रखें, और सब अपने अपने घरों में खुश रहे, स्वस्थ रहे। आजकल सबसे बड़ी तो यही है कि सब स्वस्थ रहे। तो बस यही था मेरे आज के ब्लॉग पे, मैंने आपको दिखाया मैंने पूजा कैसे की और कैसे अपनी माता रानी को स्थापित किया। मैं तो वैसे 9 दिन के मतलब पूरे अष्टमी को मैं कन्या खिला देती हूँ, तो अष्टमी तक मेरा फास्ट होता है, और मैं पाठ करती हूँ, रोज़ हवन करती हूँ, और माता रानी को रोज़ भोग लगाती हूँ। तो यही मेरा रहता है बस पूजा। अब नवरात्रे आता है या कोई भी फेस्टिवल आता है तो बस ये हो जाता है कि हमारे घर का माहौल चेंज हो जाता है, क्योंकि कोई चीज़ आती है या कोई त्यौहार आता है तो हमारा जो डेली रूटीन होता है वो तो चेंज हो ही जाता है, क्योंकि अब माता रानी की पूजा करनी होती है। मैंने मंदिर के साइड में ही अपनी माता रानी की चौकी लगाई है, क्योंकि दोनों पास पास है। सारा सामान मैंने देखो यहाँ रख रखा है, कुछ प्लेट में रख रखा है, कुछ इधर रख रखा है, अपने पास रखती हूँ ताकि मुझे बार बार उठना ना पड़े। तो यही था मेरी आज नवरात्रि के फर्स्ट डे की पूजा। मैं 9 के 9 दिन मतलब 8 के 8 दिन ऐसे ही पूजा करूँगी, इसी विधि विधान से पूजा करूँगी। एक्चुअली कैमरे के सामने बैठ जाओ तो हम जो सोच के बैठे होते हैं वो मैं भूल जाती हूँ कि मुझे ये बोलना है, और इधर उधर की बातें बोलने लग जाती हूँ। तो आप बताइएगा कि मेरा पूजा का तरीका आपको कैसा लगा। हम लोग तो रात को मतलब फलाहार मतलब पूरे दिन फलाहार, तो मैं तो नमक खा लेती हूँ, सेंधा नमक खा लेती हूँ एक टाइम। आप लोग क्या खाते हैं आप बताइएगा। मतलब पूरे दिन तो मैं फलाहारी रखती हूँ, मतलब चाय पी लेती हूँ या कोई फ्रूट खा लेती हूँ, मगर रात को हम कोटू आलू और ये दही खा लेते हैं, क्योंकि बिना नमक के तो मुझसे नहीं रहा जाता, क्योंकि पीहू इतनी एनर्जी वेस्ट करवाती है तो रहा भी नहीं जाता। और मैंने स्टार्टिंग से ऐसे ही पकड़े हैं, तो मैं अब भी ऐसे ही रखती हूँ अपने व्रत। आप लोग क्या खाते हैं, कैसे रखते हैं, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको मेरा ब्लॉग अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा। और बस मैं ऐसी माता रानी से पूजा कर लेती हूँ और लास्ट में बोल लेती हूँ, माता रानी अगर आपको मेरी पूजा में कुछ कमी रह गई हो या जो भी हुआ हो तो मुझे क्षमा कर देना। जितना मुझे आता था उतना मैंने आपको मन से अर्पित किया है, उतने मन से आपकी पूजा की है। तो बस इस ब्लॉग के लिए इतना ही।
और मिलते हैं एक नए ब्लॉग के साथ बहुत जल्दी। तब तक आप खुश रहिए, अपने अपने घरों में सुरक्षित रहिए। जय माता दी। माता रानी सभी की मनोकामना पूरी करे, सबको खुश रखे, सबको हेल्दी रखे। तो जय माता दी।